Everyone, in today's video, I will demonstrate Python strings and how to concentrate them with practical examples. Don't forget to like the videos, subscribe to the channel and click the bell icon to stay updated. So let's get started. Today our topic is Python strings. So first you should know about the string. What is strings? For example, here I am writing code print braces inverted commas Islamabad here the sentence is Islamabad is the capital of Pakistan और ये आपको याद होना चाहिए इन्वर्टेड कोमास के बीच में है और ब्रेसेस के अंदर इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं तो दिस इज़ द स्ट्रिंग आप यहाँ पे रन करके देखें तो यहाँ पे है इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो इसी के साथ अगर आप कुछ और प्रिंट करना चाहेंगे फॉर एग्जांपल कि आप लिखते हो प्रिंट आई एम अ प्रोग्रामर देन रन सो इट विल शो आई एम अ प्रोग्रामर मीन्स कि जब आप स्ट्रिंग लगाते हैं तो आप इन्वर्टेड कोमास के बीच में डबल इन्वर्टेड कोमास जिसको कोटेशन मार्क्स कहा जाता है आप लगा सकते हो, ठीक है ना, या आप सिंगल कोटेशन मार्क्स से भी कर सकते हो जैसे कि प्रिंट यहाँ पे सिंगल कोटेशन और वेलकम इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब देखो मैंने यहाँ पे सिंगल कोड पुट किया है, सिंगल कोटेशन मार्क्स लगा है, जस्ट रन सो द आंसर इज वेलकम इन पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। Okay, similarly again print single inverted commas फर्स्ट आपको ब्रेसेस लगाना होगा, ब्रेसेस के अंदर आपने सिंगल इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे या कोटेशन मार्क्स लगाएंगे, देन आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड सो व्हाट विल हैपन देन गो टू द रन एंड सी द आंसर हेलो वर्ल्ड। मीन्स कि आप स्ट्रिंग्स जब आप पुट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखें या इसको आप डबल कोटेशंस के अंदर लिखें। और स्ट्रिंग क्या चीज़ है, डेटा टाइप्स के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा कि ये बेसिकली स्ट्रिंग्स जो ये भी एक डेटा टाइप है, जिस तरह इंटीजर एक डेटा टाइप है, फ्लॉट एक डेटा टाइप है, एक कम्प्लेक्स एक डेटा टाइप है। सिमिलरली ये जो हेलो वर्ल्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज़ द स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स की एक टाइप्स है। ओके, नेक्स्ट वी विल गो concatenate string। सो व्हाट इज concatenate string? concatenate string का मतलब ये होता है कि टू कंकेटिनेट मीन्स कंबाइन, चीज़ों को जोड़ना। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो वेरिएबल्स है तो उनको आप जोड़ रहे हो एक साथ, तो दैट इज़ द कंकेटिनेशन। और जब आप चीज़ों को जोड़ रहे हो, दो स्ट्रिंग्स को आप आपस में जोड़ रहे हो, तो उस वक्त आप कोई सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लस ऑपरेटर। आपके पास बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, दीस आर द ऑपरेटर्स। सो जब आप प्लस ऑपरेटर को यूज़ करके दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाएंगे तो दैट will become string concatenation। सो हम करके देखते हैं कि string concatenation कैसे होता है। ओके, यहाँ पे मैं करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे एक चीज़ पुट कर रहा हूँ a, सो a इज इक्वल टू, ये मैं यहाँ पे string दे रहा हूँ इन्वर्टेड कोमास के अंदर अली, सो b इज इक्वल टू सन। नेक्स्ट c इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे एक फार्मूला पुट कर रहा हूँ a प्लस में। अब देखो मैं इनको कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ, प्लस का साइन अप्लाई कर रहा हूँ। a मेरे पास एक स्ट्रिंग है, b मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और इन स्ट्रिंग्स को मैं आपस में जोड़ रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। अब मैं यहाँ पे इंटर करके प्रिंट, और प्रिंट में मैं जस्ट आई विल प्रिंट c। सो मैं यहाँ पे c लिखूँगा, क्योंकि a और b जो स्ट्रिंग्स है वो कॉन्केटिनेट है c के अंदर। सो यहाँ पे जैसे ही मैं रन करूँ सो इट विल शो द आंसर, ये देखो अली सन। ओके, सो दैट इज द कॉन्केटिनेशन। सिमिलरली आपके पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। आप
अगर मोर इसको प्रैक्टिस आप करना चाह रहे हो इस पे, तो आप W3 स्कूल ओपन करें, वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से गिवन है, उनको समझो, उनको प्रैक्टिस करें, सो इजीली आप पाइथन सीख जाएंगे। देन फॉर्मेट स्ट्रिंग से, अब स्ट्रिंग्स को लिखने के कुछ असूल है, कुछ तरीक़ेकार है, जैसे कि स्ट्रिंग्स फॉर्मेट के अंदर अब अगर आपने एक एग्जांपल लिया, एज इज इक्वल टू 36, एज इज इक्वल टू 36, टेक्स्ट इज इक्वल टू माई नेम इज़ जॉन, आई एम प्लस एज, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अगर इनको देखें, ये इनको लिखने का एक प्रोसीजर बता रहे हैं, स्ट्रिंग को आप कैसे लिखते हैं, राइट। स्केप कैरेक्टर्स की अगर आप बात करेंगे, स्केप कैरेक्टर्स, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि स्केप कैरेक्टर्स के अंदर escape character, what is escape character? To insert character that are illegal in a string, use an escape character, ठीक है ना। तो an escape character is a backslash, ये जो साइन है that is the backslash, और जब भी आप escape character यूज़ करेंगे ना स्टूडेंट, तो आप क्या करें, बैकस्लैश का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। An example of an illegal character is a double quote inside a string that is surrounded by double quote। जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। टेक्स्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, वी आर द सो कॉल्ड इन्वर्टेड कोमास वीकिंग्स इन्वर्टेड कोमास फ्रॉम द, यहाँ पे कितने इन्वर्टेड कोमास है, एक इसके साथ लगी हुई है, एक इसके साथ लगी हुई है, एक इसके साथ, सो ये क्या है, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग को स्ट्रिंग को जब आप प्रेजेंट करते हो तो ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे कोई बैक स्लैश नहीं लगा हुआ है। सिमिलरली एक और चीज़ यहाँ पे है, तो राइट, इसका राइट वे क्या होगा, व्हाट इज द राइट वे ऑफ दिस, टेक्स्ट इज इक्वल टू इन्वर्टेड कोमास, वी आर द सो कॉल्ड, अब यहाँ पे देखो बैक स्लैश लगा हुआ है, देन इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाइकिंग्स, देन इन्वर्टेड, देन बैक स्लैश, और इसके बाद एक सेंटेंस लिखा गया। एक सेंटेंस हम नहीं कह सकते, सेंटेंस एक ये करे स्ट्रिंग कह सकते, एक स्ट्रिंग्स लिखा गया है। सो ये है आपके पास स्केप कैरेक्टर। कुछ मेन स्केप कैरेक्टर से ड्यूरिंग पाइथन कोडिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बैक स्लैश के साथ ये सिंगल कोड लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, डबल बैक स्लैश एन न्यू लाइन क्रिएट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, बैक स्लैश और कैरेज रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बैक स्लैश टी टेप के लिए, बैक स्लैश बी बैक स्पेस के लिए, बैक स्लैश एफ फॉर्म फीड के लिए, और सिमिलरली ये डिफरेंट चीज़ें आपके स्क्रीन पे मौजूद है।